आज का सेशन जो हम रखने वाले हैं वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। कॉमन टॉपिक इस वजह से बोलूंगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे सेशंस पे आपको बताया जाता है कि एक ऐसा इंडिकेटर है, जिस इंडिकेटर को आप यूज करें तो आपको तुरंत ये पता लग जाएगा कि कहाँ से मार्केट पलटेगा या मार्केट कहाँ पर आपका एक रिवर्सल ले सकता है। तो ज्यादातर लोग जो कि बिगिनर्स हैं वो क्या करते हैं, ऐसे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें पैसा कमाना है और जल्दी कमाना है। तो ऐसे इंडिकेटर्स उन्हें शायद पैसा दे सके, जैसा वो यूट्यूब वीडियोस के अंदर देखते हैं। पर अगर आप देखें तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो सारे इंडिकेटर्स क्या हैं, एक तरीके से डिलेड इंडिकेटर्स। डिलेड एज एन कि जितने भी इंडिकेटर्स आपको मार्केट में मिलेंगे, कोई ही इंडिकेटर ऐसा होगा जो कि आपको रियल टाइम में किसी भी लेवल का कोई एक इंफॉर्मेशन करेक्टली प्रोवाइड कर सके। ये क्या करते हैं, पिछले मार्केट डेटा को एनालाइज करते हैं इंडिकेटर्स, और पिछले मार्केट डेटा के बेसिस पे एक प्रोबेबिलिटी का डिफाइन या एक प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, जहां पर ये बताते हैं कि शायद यहां से मार्केट जा सकता है। राइट। अब आप इंडिकेटर्स के बेसिस पे अगर देखोगे तो इंडिकेटर्स बनाया किसने? इंडिकेटर्स बनाया हम जैसे किसी लोगों ने। राइट। कहीं पर कोई एक फॉर्मूला या कहीं पर कोई एक कंडीशन या इवैल्यूएशन गलत हो गई और आप सिर्फ बिलीव कर रहे हो सिर्फ उस इंडिकेटर के बेसिस पे, तो चांसेस ज्यादा रहते हैं कि आप अपना लॉस करवा बैठोगे। ज्यादातर मेरा जो ये कॉन्सेप्ट रहता है या जहाँ पर मैं अपना लर्निंग सेशंस लेता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि इंडिकेटर्स को जनरली यूज ना करूँ। पर इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो इंडिकेटर्स जो है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट एक ही दिन के अंदर 100% नहीं भागता। राइट। बहुत ही रेयर सिनारियोज होगा या कोई एक बहुत बड़ा ऐसा इवेंट होगा जिसमें अनएक्सपेक्टेडली मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे या ऊपर जा सकता है। तो अब अगर आपको ये पता करना है कि एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर अगर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तो वो रेंज कहाँ से ऊपर रेजिस्टेंस बनाएगी और कहाँ नीचे वो सपोर्ट बनाकर चलेगी। राइट। तो आप क्या करते हो, अगर आपके पास एक बेयर चार्ट है, बेयर चार्ट आपको ये दिखाएगा कि कहाँ पर रेजिस्टेंस आ सकता है, कहाँ पर सपोर्ट आ सकता है। तो सबसे पहला तो पॉइंट, जो इंडिकेटर्स नहीं यूज करते वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि चार्ट के लेफ्ट में और जो करंट मार्केट है वहां पर एक स्पेसिफिक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, या कर लेते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर मेरा करंट मार्केट चल रहा है अभी फिलहाल, यहाँ मैं लेफ्ट में आकर देखूंगा, लेफ्ट में इससे रिलेटेड कोई एक लेवल है जहां से मुझे कोई भी एक हर्डल या कोई एक रेजिस्टेंस मिल सके। तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक लेवल बना हुआ है जहां से मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूव दिया था। स्पेसिफिकली मैं इसे एक रिजेक्शन ब्लॉक बोल देता हूँ। राइट। आईसीटी कॉन्सेप्ट अगर किसी ने देखे हैं तो रिजेक्शन ब्लॉक एक पीडीआरएस का एलिमेंट है जो आपको एक रिवर्सल गाइडेंस देता है। मेरे पास अगर ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है और इस रिजेक्शन ब्लॉक को मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, तो पहला पॉइंट तो ये कि जब कभी भी ये रिजेक्शन ब्लॉक होगा, जहां पर मार्केट इसके पास कभी भी फ्यूचर में पहुंचेगा, तो वहां से ये एक स्पेसिफिक रिजेक्शन दे सकता है। जैसा कि अभी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो कैंडल्स, हालांकि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पर वो जो कैंडल्स हैं इतने स्ट्रांग नहीं दिख रहे। पुशबैक बहुत है। राइट। स्ट्रांग कैंडल्स कैसे होंगे? स्ट्रांग कैंडल्स होंगे बिल्कुल क्लियर कैंडल, छोटे विक और बड़ी बॉडी के साथ। तो ये तो रहा कि एक स्पेसिफिक एरिया जिसके बेसिस पे मैं पता लगा सकता हूँ कि कहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस हो सकता है। और सिमिलरली आप ऐसे ही सपोर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं कि कहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेके वापस जंप बैक करेगा। पर ये जो चीजें हैं, ये चीजें ज्यादातर यूज की जाती हैं एक्सपीरियंस लोगों के थ्रू। राइट। बिगिनर्स इन चीजों को समझने में बहुत टाइम लगाते हैं या उनको सीखने में बहुत समय लगता है। पर एक्चुअल में क्या होता है, आजकल की जो जनता है उनको जल्दी पैसा कमाना है। राइट। तो वो सहारा लेते हैं किसका? बॉलिंजर बैंड्स या कोई एक ऐसा इंडिकेटर ले लिया जो आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर दे देगा। तो उसमें मिसकॉन्सेप्शंस बहुत है। राइट। अगर हम बात करते हैं किसी भी एक ऐसे इंडिकेटर की, जो हमारा टॉपिक भी है आज का, जिसे हम बॉलिंजर बैंड्स कहते हैं। राइट। इस इंडिकेटर का नाम है बॉलिंजर बैंड। अब ये जो बॉलिंजर बैंड्स है, बॉलिंजर बैंड्स बेसिकली आपको तीन लेवल्स प्रोवाइड करता है।
3 लेवल्स कैसे प्रोवाइड करता है मैं बताता हूँ। अम, पहले एक ड्राइंग देख लेते हैं क्लियरली। आपको इसके 3 स्पेसिफिक लेवल्स दिखेंगे, राइट? सो इसको जो बोला जाता है उसे बोलते हैं यहाँ पर जो सबसे आपका ऊपर वाला एक एज होता है या एक लाइन है जो आपके पास, आप उसे बोलेंगे आई बीबी। सिमिलरली एक मिडल लाइन आपको दिखेगा जो कि बेसिकली एक मूविंग एवरेज होता है 50% का या 50 मूविंग एवरेज होता है, आप उसे बोलेंगे मिड बीबी। और ये जो 50 एवरेज होता है, ये 50 एवरेज बॉलिंजर बैंड के रेंज के कंपैरिजन में होता है, ये याद रखना। और इसी तरीके से आपके पास जो एक नीचे का लेवल होता है बॉलिंजर बैंड में, उसे आप कहते हैं लो बीबी, राइट? तो जो सिखाया जाता है यहाँ पर, वो क्या सिखाया जाता है वो भी बताता हूँ आपको मैं। तो उससे पहले हमें इंडिकेटर को यहाँ पर अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इंडिकेटर लेंगे, इंडिकेटर लेने के बाद यहाँ पर उसे अप्लाई करेंगे। सेटिंग्स को डिफॉल्ट रखेंगे, सेटिंग्स को बिल्कुल नहीं छेड़ना। यहाँ आपको मिलने वाला है एक इंडिकेटर। जब इंडिकेटर्स में आप किसी भी आप एक जो सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, वहां पर आपको बॉलिंजर बैंड बहुत कॉमन मिलने वाला है। तो आप क्या करेंगे, बॉलिंजर बैंड को क्लिक करेंगे। बॉलिंजर बैंड को क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक इंडिकेटर या एक हाईलाइट एरिया मिलने वाला है, राइट? तो ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन हमारा रहता है अपना हाई बीबी। ये जो ब्लू लाइन है इसे कहते हैं हम मिड बीबी। और जो ये ग्रीन लाइन है उसे हम कहते हैं अपना लो बीबी। कलर का सिग्निफिकेंस क्यों है यहाँ पर अलग अलग, वो मैं बताता हूँ। रेड का मतलब है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो इस वजह से उन लोगों ने इसे डिफॉल्ट सेटिंग एज एन रेड कर रखा है। सेंटर अलाइनमेंट या सेंटर जो एक इसका लाइन है, ये यहाँ पर एक लेवल जो आपको दिख रहा है, ये एक मूविंग एवरेज है 50, जो कि आपको बताता है कि यहाँ पर मेरे पास अगर इस लाइन से ऊपर मार्केट मेरे पास चल रहा है तो दैट मीन्स मैं ट्रेंडिंग मार्केट में हूँ ऊपर के लिए, अगर इससे नीचे जा रहा है तो मैं ट्रेंडिंग मार्केट में हूँ नीचे के लिए। बहुत सिंपल सा फंडा है, राइट? तो अगर आप देखेंगे तो उनको जो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया जाता है ना, वो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि मार्केट को आप कुछ इस तरीके से आने दो, और जैसे ही मार्केट लो व्यू से टकराता है, लो व्यू से टकराता है तो यहाँ से हम लोगों की बाइंग को शुरू कर देना। जैसे ही एक मेरे पास बुलिश कैंडल बने तो मैं बाइंग यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, यहाँ से मेरी बाइंग शुरू हो गई। अब यहाँ से बाइंग शुरू क्या करनी है आपने कि बाइंग ये करना है कॉन्सेप्ट को देखते हुए कि जहां पर कैंडल आपका क्लोज हो उससे थोड़ा सा नीचे अपना स्प्रेड या अपना एक एटीआर को कंसीडर करके आप वहां से अपना एक ट्रेड ले लो। कहाँ तक, जहां तक आपके पास ये रेजिस्टेंस लेवल आपको दिख रहा है। रेजिस्टेंस लेवल कहाँ दिख रहा है मुझे, ये रेड वाला, ठीक है? अगर आपका एक स्पेसिफिक रूल है जो कहता है कि 1:2 आपको लेना है तो 1:2 टारगेट कर लो, करेक्ट? पर अगर आप इस केस में देखोगे, यहाँ पर मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है, मेरा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्रूली फेल हुआ। मार्केट ने नीचे पुल किया, पुल करने के बाद फिर ऊपर आया और मेरा स्टॉप लॉस खा के वापस चला गया, राइट? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूं कि जैसे ही मार्केट ने यहाँ से मुझे एक रिजेक्शन दिया, बॉलिंजर बैंड जो आपका एक रेजिस्टेंस बैंड है, रेजिस्टेंस बैंड पर ये टकराया, टकराने के बाद कि जहां से ऊपर लिया और यहाँ से नीचे तक आपको अपना ट्रेड प्लान करना है या 1:2 जब तक टारगेट करना है। उस केस में देखेंगे, उस केस के अंदर भी यहाँ पर बॉलिंजर बैंड ने आपको धोखा दे दिया, राइट? तो ये समझने की जरूरत है कि अगर बॉलिंजर बैंड को आप यूज कर रहे हैं तो बॉलिंजर बैंड्स को भी है ना एक तरीके से अगर आप यूज करें तो आप अपनी विनिंग की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और वो हालांकि हम लोगों को दिखता भी है सामने, पर हम समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि हम लोगों को सिखाया क्या जाता है कि बॉलिंजर बैंड के अंदर ऊपर टकराए तो नीचे आएगा, नीचे टकराया तो ऊपर जाएगा। जो कि कुछ केसेस के अंदर मैं बोलूंगा कि 20 या 25% केसेस के अंदर सही होता है और बाकी 75% केसेस में आपको लॉस फेस करना पड़ता है। तो अभी काम क्या करते हैं, अभी सबसे पहले है ना बॉलिंजर बैंड्स के 3 बिहेवियर्स को हम समझते हैं। बॉलिंजर बैंड्स के 3 बिहेवियर्स कैसे होते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे बॉलिंजर बैंड्स 3 वे के अंदर मूव करता है। यहाँ से अगर आप देखें बॉलिंजर बैंड्स एक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, राइट? तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है
अगर बॉलिंजर बैंड आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन करता हुआ दिखे, तो आप यहाँ पर समझ जाओ कि अभी मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है या मार्केट बुलिश मोड में है। सिमिलरली, अब अगर मार्केट यहाँ से आपको बॉलिंजर बैंड के एज के साथ डाउनवर्ड शो करे, तो यहाँ से मार्केट आपका एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। और अगर मार्केट आपको एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाता हुआ दिखे कुछ इस फॉर्मेशन में, तो आप कहोगे यहाँ पर चल रहा है आपका कंसोलिडेशन। यही तीन चीजें सिखाई जाती हैं, राइट। पर जब कभी भी मैंने बॉलिंजर बैंड्स के साथ ट्रेड करना शुरू किया, शुरू में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, क्योंकि मैं कर क्या रहा था, मैं एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर उन चीजों को ट्राई कर रहा था। जिससे प्रॉब्लम क्या था कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको पता है कि अगर एक ही कैंडल आपके पोजीशन के फेवर में बन जाता है, तो आपकी जो विनिंग रेट है वो बढ़ जाती है। पर जब मैंने इसके ऊपर पूरा तरीके से रिलाय होना शुरू कर दिया, बिना किसी चीज को समझे या बिना किसी चीज को जाने की और क्या हो सकता है, क्या यूज केसेस रहने वाले हैं, क्या सिनारियोज रहने वाले हैं, तो वहां पर इसने गड़बड़ करना शुरू कर दिया। तो जब ये गड़बड़ दिखना शुरू हुई, तो फिर उस केस में क्या हुआ कि यहाँ पर ये चीजें समझ में आने लगी कि यार एग्जैक्टली ये जैसा दिखाया जाता है या बताया जाता है, ये वैसा काम करता नहीं। ठीक है, तो इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को आज हम थोड़ा डीप में या एक डेप्थ के अंदर समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना प्लीज, ताकि ये सारी चीजें मिस ना हो और कहीं गलती से आगे जाकर आप इसका विक्टिम ना बन जाओ। बॉलियर बैंड्स के अंदर आपको ये बताया जाता है कि ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस या सपोर्ट के लिए आपका एक हेल्पफुल या एक इंडिकेटर ऐसा है जो कि आपको पहले प्रोडिक्ट करके बता देता है कि यहाँ से मार्केट शायद पलट सकता है। तो दो चीजें आप हमेशा ध्यान रखना। पहला, कि जब थोड़ा बहुत आप इंडिकेटर्स के ऊपर मैं कहता हूँ सिर्फ आप अपना एक कॉन्फ्लुएंस बना सको, तभी इंडिकेटर्स को यूज करो। दूसरा ये कि इंडिकेटर्स पर हमेशा 100% रिलाय मत करना, क्योंकि जैसा मैंने बोला ये सारे डिलेड रिस्पॉन्स देते हैं। तो अब आपको करना क्या है, इसको समझने के लिए आपको इसकी कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, बॉलिंजर बैंड से रिलेटेड टर्म्स मैं आपको बताने वाला हूँ आज, जो कि जनरली मिलती नहीं है। ये सारा एक्सपीरियंस के बेसिस पे और कुछ कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजीज को यूज करके हम काम करते हैं इसमें, तो ये पता लगता है। अगर बॉलिंजर बैंड्स को देखा जाए, तो बॉलिंजर बैंड्स में आपको कुछ टर्म्स ऐसे मिलने वाली हैं, इसको ध्यान से लिख लेना प्लीज, अदरवाइज मैं ग्रुप में भी पेस्ट कर दूंगा इसे। तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पर, उससे हम कहते हैं, टर्म्स सारे लिखेंगे, जैसे हाई बीबी, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसी तरीके से है मिड बीबी, जो ये रहता है अपना 50 मूविंग एवरेज। एक है लो बीबी, जिसे हम कहते हैं सपोर्ट। एक है मोमेंटम कैंडल। और दूसरा हम यहाँ पर एक चीज और लेकर चल सकते हैं, री एंट्री को भी आप इसमें लिख सकते हैं, और इसके अंदर कैंडल स्टिक डायरेक्शन भी आप मान सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि बीबी के अंदर सबसे पहले आपके तीन चीजें आप लोगों को क्लियर है। अब बात करते हैं मोमेंटम कैंडल की। किस चीज की? मोमेंटम कैंडल की। ठीक है, तो उसके लिए मैं चलता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पर। मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जनरली इसे प्रेफर नहीं करूंगा कि इसको भी यूटिलाइज करना। अब अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस बैंड एरियाज हैं, ये रेजिस्टेंस बैंड के अंदर आपको कुछ कैंडल रेजिस्टेंस बैंड के बाहर, या जो बॉलिंजर बैंड है उसके बाहर क्लोज होती हुई दिखेंगी, राइट। तो जब ये कैंडल्स बाहर क्लोज होती हैं एक बॉडी के साथ, राइट, एक डिस्प्लेसमेंट बाहर देती हैं, तो आप इनको कंसीडर करोगे मोमेंटम कैंडल्स। क्या बोलेंगे हम इन्हें? मोमेंटम कैंडल्स। अब मोमेंटम कैंडल जब बना, और उसके मोमेंटम कैंडल के बाद जर्नलाइज्ड वे के अंदर आपको ये बताया जाता है कि मोमेंटम कैंडल जब बना,
तो कैंडल बनने के बाद अगर कोई भी एक एरिया एक स्पेसिफिक एज के पास, जैसे ये डायरेक्शन मेरा अभी क्या है, यहाँ से नीचे गिर रहा था मार्केट, अब यहाँ पे एक आपका बुलिश कैंडल बना, तो अब यहाँ से बोला जाता है कि यहाँ से मार्केट आपको एक रिवर्सल देगा, क्योंकि ये मार्केट यहाँ से बाहर बंद हो गया, अब यहाँ से ये ओवरसोल्ड जोन हो गई है। अब मार्केट में करना क्या है आपको, मार्केट में आपने एक रिवर्सल लेना है, ठीक है। 1:2 का टारगेट करो, या जो भी आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड है उसका टारगेट करो और बाहर जाओ। उस केस में अगर मैं यहाँ पर ऐसा प्लान करता हूँ तो ये एरिया मेरा हो गया फेल, ठीक है। तो जब कभी भी मोमेंटम कैंडल स्टिक्स बन रहे हैं, आप कभी भी रिवर्स डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं करोगे। बहुत ध्यान से सुनो, अगर आपको कोई भी एक कैंडल बहुत स्ट्रांगली बॉलिंजर बैंड्स के बाहर क्लोज होता हुआ दिख रहा है, विक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, मैं बात कर रहा हूं कैंडल डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि वो बॉडी के साथ अगर बाहर बंद होता है तो आपको यहाँ पर उस कैंडल स्टिक को ये कंसीडर करके चलना है कि यहाँ पर मार्केट का जो मोमेंटम है अभी वो उसी डायरेक्शन में है जहां जिस डायरेक्शन में जिस तरीके की कैंडल बंद हुई है। तो कभी भी उस डायरेक्शन से ऑपोजिट आपको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। और जिसने भी यहाँ पर ट्रेड प्लान किया होगा उसका 1:1 तो इजीली मिल जाएगा, पर वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर टिका नहीं रह सकता, राइट। वो अगर आपको मिल भी रहा है ना, वो फ्लूक है। तो आपको जनरली करना क्या है, आपको जनरली ये करना है कि यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा एक होल्ड करके रखना है कि जैसे यहाँ पर मेरे पास कैंडल बने ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है तो छोड़ दो, मेरे को लेना ही नहीं है उसके लिए। फिर क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देगा, पुल बैक देने के बाद मार्केट फिर दोबारा से ट्राई करेगा कि मोमेंटम कैंडल को बनाया जाए, राइट। तो ये क्या बना, ये एक और मोमेंटम कैंडल इसने मार्केट ने बना दिया। अब जब मोमेंटम कैंडल बना तो मोमेंटम कैंडल के बाद क्या होगा, फिर छोटा सा एक पुल बैक होगा, ये पुल बैक हुआ, ये पुल बैक के बाद फिर मार्केट ने एक मोमेंटम कैंडल यहाँ पर बनाने की कोशिश, मार्केट ने फिर मोमेंटम कैंडल बनाया। अब यहाँ से एक मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली ओपिनियन दिया कि भाई मार्केट अब क्या है, एक बड़े लेवल तक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ना एक लोगों का बायस हो जाएगा, यार मार्केट तो बहुत स्ट्रांगली ऊपर मूव कर रहा है, तो भाई काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम ऊपर की ही ट्रेड ले लेते हैं। तो रूल सेम रहने वाला है आप लोगों के लिए तब भी, कि जब मार्केट मोमेंटम कैंडल बनाएगा आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना है। आपको ट्रेड कब करना है, आपको ट्रेड करना है जब आपके पास पुल बैक कंफर्म हो जाए, और पुल बैक कंफर्म होने के बाद आप सिंपली वहां से अपना ट्रेड वापस उसी डायरेक्शन में करोगे जहां पर आपका मोमेंटम कैंडल बन रहा है। सो अब इस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, इस केस के अंदर मेरे 3 मोमेंटम कैंडल बन गए, मैं वेट करूंगा पुल बैक का। पुल बैक कंफर्म हुआ मेरा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने एक CIST को क्लियर किया, एक CIST लेवल इसने बनाया मार्केट ने, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ एक CIST लेवल बना, बॉडी के साथ डिस्प्लेसमेंट हुआ, जब ये CIST लेवल यहाँ पर क्लियर हुआ तो मार्केट का कंफर्मेशन हुआ कि मार्केट यहाँ पर एक रिवर्स डायरेक्शन के मोड। तो जब आपको इस रिवर्स डायरेक्शन के मोड को क्लैरिटी मिल गई, आपको एक ऐसा पैटर्न दिखा, यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है, डोमिनेंट पैटर्न बन रहा है। जब आपके पास ये डोमिनेंट पैटर्न बना, आपको एक क्लैरिटी मिल गई कि बॉस यहाँ से मैं एक पॉजिटिव ट्रेड लेके चल सकता हूँ जो कि मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए बेटर बनेगी। मैंने यहाँ से ट्रेड प्लान किया, कंफर्मेशन यहाँ पर हुआ, डोमिनेंट पैटर्न के जस्ट ऊपर आपने अपना एक ट्रेड किया प्लान, लास्ट आपका जो लेवल था जो 1:2 लास्ट लेवल से जस्ट नीचे जो भी आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड है उसको प्लान कर लिया, ठीक है। तो एक प्लान अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1:2 आपका टारगेट हुआ, इजिली अचीव। अब यहाँ पर फिर दोबारा से मोमेंटम कैंडल बना, मोमेंटम कैंडल क्या बना, मोमेंटम कैंडल का मतलब मेरा कैंडल बना बाहर की तरफ। अब यहाँ पर एक बात है समझने वाली, उस चीज को भी अब आपको यहाँ से अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर डालना पड़ेगा। जब कभी भी बॉलिंजर बैंड आपको एक कर्व्ड मोड में दिखे, कर्व्ड मोड एज एन कि जब भी बॉलिंजर बैंड आपको यहाँ पर
कर्व है क्या मेरे पास कहीं? अगर मार्केट आपको इस मोड में दिख रहा है कहीं पर भी, हमें थोड़ा सा सतर्क होना है उस वक्त कि मार्केट जब कभी भी कर्व लेगा तो मार्केट हो सकता है एक पैरेलल चैनल के अंदर मूव करना शुरू करे। और यहाँ पर मार्केट जैसे ही ये मेरा बॉलिंजर बैंड एक कर्व लिया यहाँ से, तो मार्केट ने एक पैरेलल चैनल के अंदर मूव करना शुरू किया। बहुत क्लियरली विजिबल है यहाँ पर, अगर आप देखोगे ये पैरेलल चैनल के अंदर मूव करना उसने शुरू किया। उसके बाद मार्केट बहुत देर तक आपका एक पैरेलल चैनल के अंदर मूव करता रहा। पैरेलल चैनल का मतलब है एक कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट उसी रेंज में वापस आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर उसी रेंज में वापस आएगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर उस रेंज को ब्रेक करेगा। जब ये रेंज ब्रेक होगी तो यहाँ से रेंज में आपका स्पेसिफिक एक एरिया ऐसा मिलने वाला है आपको, जहाँ से आपको ये क्लैरिटी होगी कि क्या यहाँ से मैं मार्केट में जा सकता हूँ ऊपर या नहीं जा सकता। ठीक है? अब क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने जब यहाँ से कंसोलिडेशन चैनल को ब्रेक किया तो उसने अभी भी ये देखो एक कंसोलिडेशन जोन बना रखी है, यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन जोन बनाने की कोशिश। तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर अगर आप एक रेंज ट्रेडर हो जो एक स्पेसिफिक रेंज में ट्रेडिंग करता है तो काम कर सकते हो बॉस। पर अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो कि रेंज से अपने आप को थोड़ा अलग रखकर चलते हो या अलग तरीके से ट्रेडिंग करते हो, तो फिर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप वहां पर उस तरीके से ट्रेडिंग करो। ठीक है? तो जब कभी भी ऐसा रेंज बनता है तो दूर रहो बॉलिंजर बैंड से। बॉलिंजर बैंड आपको फंसा सकता है। फंसा किस सेंस में सकता है कि आपको एक ही रेंज में ही बाउंड कर देगा मूव करने के लिए। अब जैसे यहाँ पर इसने क्या करा, रेंज चल रहा है मेरा, रेंज चलने के बाद उसने मार्केट ने एक मेरे को मोमेंटम कैंडल दिया, यहाँ पे एक बेयरिश मोमेंटम कैंडल दिया, बेयरिश कैंडल दे दिया। अब मैंने बोला है कि ये नीचे मूव करने के लिए बोला है आपको, तो अब आप क्या करोगे, पुल बैक का वेट करोगे। और पुल बैक कहाँ पर लगा, कुछ लोगों ने बोला अरे मेरा पुल बैक हुआ ये यहाँ पर, जहाँ से मेरी कैंडल वापस आ रही है ना, तो यहीं से मैं ले लूँ। पर आपने देखा जब नेक्स्ट टाइम इसने पुल बैक लिया तो इसने कोई भी मोमेंटम कैंडल यहाँ पर नहीं बनाया। एक और इंडिकेशन, जब आपका मोमेंटम कैंडल नहीं बनता वहां से पहला इंडिकेशन ये है कि यहां से मार्केट अब रिवर्स होने के चांसेस स्टॉप कर रहा है। यहाँ से मार्केट अब क्या है कि मार्केट अब एक रिवर्सल मोड के लिए जा सकता है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा सतर्क हो जाऊंगा। लास्ट लेवल जो मेरा हाई बना था वो बना था ये। ठीक है? अगर आप इस फॉर्मेशन को देखोगे, ये फॉर्मेशन, पहले इसको रिमूव करते हैं, ये लेवल बना। ठीक है? फिर मार्केट ने कुछ इस तरीके से लेवल बनाया, और अभी ये पैरेलल चैनल है तो मेरा जो लेवल बना, मेरा लेवल यही बना। ठीक है? अगला लेवल ये, फिर ये लेवल बना। अब मार्केट को अगर नीचे जाना है तो मार्केट को ये जो प्रीवियस लेवल है ये वाला, ये प्रीवियस लेवल ब्रेक करना चाहिए ना, पर मार्केट ने यहाँ से ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने क्या करा, वहीं से लेके एक और हायर हाई बनाया, इस लेवल्स को भी ब्रेक कर दिया। अगर आप यहाँ देखेंगे, लास्ट जो वैलिड लेवल्स आपके बने थे, एक ये लेवल बना था, राइट? और अगला लेवल क्या बना था, अगला लेवल बना था आपका ये लेवल। अब इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उस डायरेक्शन को वहां से बाईपास किया। तो अब यहाँ पर आप ये समझ जाओ बॉस कि यहाँ से मार्केट अब नीचे जाने के मूड में नहीं है, क्योंकि पैरेलल चैनल के बाद अब मार्केट ट्राई करेगा कि मार्केट को अब ऊपर मूव करना है। तो अब ये एक वैलिड एरिया है जहां पर आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, या एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अलावा अगर लोग इसे चौक कंसीडर करके चलें तो चौक भी यहाँ पर हो चुका है। ठीक है? तो ये एक चौक का लेवल मैं मान सकता हूँ। और जब कभी भी चौक होगा तो मार्केट का सिंपल सा रूल ये रहता है, मार्केट ऐसे आया, फिर ऐसे आया, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर पुल बैक के बाद नीचे आया, फिर पुल बैक हुआ, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक हुआ। यहाँ से मार्केट अगर लास्ट जो मेरा एक लेवल बना उसको ब्रेक कर देता है, राइट? अभी तक मैं क्या करता आ रहा हूँ, अभी तक मैं यहाँ से आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स को लेता आ रहा हूँ। ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, कंटिन्यूशन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब अगला लेवल मेरे को नीचे बनाना था, अगला लेवल नीचे नहीं बना, राइट? अगला लेवल नीचे बनने के बजाय यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने मेरे को एक लोअर लो के बजाय एक हायर लो बना दिया। ये लोअर लो चलते आ रहे हैं ना,
ये भी लोअर लो है, इसको हम लो बोल सकते हैं खाली, है ना। तो अब यहाँ पर अगर मार्केट को नीचे मूव करना है तो ये लेवल यहाँ ब्रेक करना चाहिए था, पर नहीं हुआ, मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ गया, और ऊपर जाकर उसने जो उसका पहला टॉप था, ये वाला जो एक वैलिड टॉप है यहाँ, इस वैलिड टॉप को भी इसने ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये जो वैलिड आपका हाँ लोअर हाई बनाया था, लोअर हाई बनाया था, अब उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई बना दिया। जब तक सेम पैटर्न मूव होता रहेगा तब तक मार्केट एक ही डायरेक्शन में चलेगा, पर अगर जैसे ही सेम पैटर्न को तोड़ेगा वहां से मार्केट एक डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और जैसे ही मार्केट ने अपने पिछले लोअर हाई को ब्रेक किया, मार्केट ने वहां पर बनाया एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, और जब कभी चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, मार्केट अब एक रिवर्स डायरेक्शन के लिए ट्राई करेगा, और रिवर्स डायरेक्शन के लिए ट्राई करने के बाद जैसे ही अगला हायर हाई बनेगा, मार्केट का काम होगा, मार्केट पीओआई के अंदर आएगा, फिर अपने हायर हाई इस तरह से बनाना शुरू करेगा। इस केस के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इस केस के अंदर भी यहाँ पर मार्केट ने जैसे ही चौक लिया, मार्केट ने चौक लेने के बाद यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिया, और रिट्रेसमेंट के बाद वापस मूव होना शुरू हो गया। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो सेम पैटर्न, अगर आप यहाँ से इसे हटा के पूरे पैटर्न को यहाँ पर लेकर आए तो आपको ये चीज की क्लैरिटी होगी, राइट। और उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक हुआ, फिर यहाँ से पुल बैक के बाद मार्केट ने ऊपर मूव करना शुरू करा। तो अब जो यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो प्लान यही हो सकता है कि आपको एक कंफर्मेशन मिला, पहला ये कि मार्केट अब मोमेंटम कैंडल बेयरिश मोड में नहीं बना रहा, क्योंकि अब जो कैंडल्स हैं कोई भी एक कैंडल बाहर नहीं बना। जब तक कैंडल बाहर बनेगी बेयरिश, तब तक आप ये समझोगे कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाने के मूड में ही है, यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जाने के मूड में नहीं है। मार्केट नीचे आया, एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बनाया, और एनगल्फिंग कैंडल है, पिछले कैंडल को बाईपास कर दिया। तो पहला इंडिकेशन तो ये मिला, जब कभी भी एनगल्फिंग कैंडल्स बनते हैं तो वहां से जिस डायरेक्शन में एनगल्फिंग कैंडल बना है, बहुत बड़ा प्रेशर होता है, और उस बड़े प्रेशर को देखने के लिए हमें समझना पड़ता है कि मार्केट में अगर आप यहाँ पर एक बड़े टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, और मैं इसी कैंडल को अगर यहाँ से रिप्ले मोड में चलाकर दिखाता हूँ आपको, तो देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने जो मूवमेंट दी है वो एक बुलिश मोड में मूवमेंट दी है। ये यहाँ पर है, आप जब आप इसे और आगे चलाएंगे तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पर आकर ये जो एक बहुत बड़ा बुलिश मोड भी दिखाया मुझे यहाँ से, ठीक है। अगर मार्केट को और नीचे जाना होता, मार्केट क्या करता, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेता, पुल बैक लेने के बाद वापस नीचे आता, पर पुल बैक बनाने के बाद मार्केट ने एक बुलिश कैंडल तो एक बेरिश कैंडल तो बनाई है, पर वो कैंडल भी मोमेंटम कैंडल नहीं बन सका, राइट। तो ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिनको ना समझना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे यहाँ पर इसने बेरिश कैंडल बनाया, बेरिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट यहाँ से वापस चला गया। मार्केट यहाँ से वापस क्यों गया, यहाँ पर मेरे पास एक क्या है, एक डिमांड जोन बना हुआ है, ये एक डिमांड जोन है, ठीक है। डिमांड जोन या सप्लाई जोन, जिसे नहीं पता प्लीज वो वीडियो देख लेना, डिमांड सप्लाई के प्लेलिस्ट के अंदर है ऑलरेडी। और यहीं से मार्केट ने क्या किया, यहीं से मार्केट ने रिवर्सल लेना शुरू कर दिया, क्योंकि डिमांड जोन है, डिमांड फुलफिल हुआ, मार्केट अब एक रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है। ये देखो आप, अब यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर अब मोमेंटम कैंडल बनाना कर दिया शुरू। तो जब मार्केट ने यहाँ पर मोमेंटम कैंडल बनाया तो मार्केट का काम क्या होगा, मार्केट अब थोड़ा सा पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद फिर दोबारा ट्राई करेगा मोमेंटम कैंडल बनाने का। जब मोमेंटम कैंडल बनता है ना, तो मार्केट फिर दोबारा से ट्राई करता है कि मोमेंटम कैंडल दोबारा बनाऊं पुल बैक लेके। तो अब इस केस में क्या होगा देखते हैं जरा। रिवर्सल आया, रिवर्सल आने के बाद ये यहाँ से देखो, अभी ऊपर चलने दो इसे। अब अगर ये नीचे एक मोमेंटम कैंडल बनाएगा तो दैट मीन्स कि वो नीचे मूव करेगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ, जैसे ही कर्व बना,
मार्केट ने फिर दोबारा से एक रेक्टेंगुलर पैटर्न या एक पैरेलल पैटर्न के अंदर चैनल बनाना शुरू कर दिया। अब मार्केट को फिर दोबारा इस चैनल से बाहर निकलना पड़ेगा। बॉलिंजर बैंड्स के जो वेज हैं, या बॉलिंजर बैंड आपको है ना कुछ डायरेक्शन सिखाएगा, वो चीज इस तरीके से। बॉलिंजर बैंड्स के अंदर आपका एक जो, इसे मैं अगर माउथ बोलूँ ना बॉलिंजर बैंड का, तो दो तरीके के माउथ हैं इसके अंदर। एक माउथ आपको दिखेगा ओपन माउथ। ओपन माउथ का मतलब है कि जब आपके पास ये एक्सपेंड फॉर्मेट में दिख रहा है। एक्सपेंड कैसे दिखता है? यहाँ पर आपको दिखेगा बॉलिंजर बैंड चल रहा है और बॉलिंजर बैंड इस वे में मूव कर रहा है, ठीक है। सो ये होता है एक्सपेंशन। और अगर बॉलिंजर बैंड आपका इस चैनल में मूव कर रहा है, ये पैरेलल चैनल है, यहाँ पर हमेशा ट्रेडिंग को आपको अवॉइड करना है जब तक कि आप स्कैल्पिंग ना कर रहे हो, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ। अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पर सिर्फ रेंज को लेकर ऊपर नीचे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ज्यादातर लॉस होने के चांसेस है। तो मैं अवॉइड करता हूँ, या मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ कि मैं इस चीज को है ना ट्रेड ना करूँ, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं इसमें थोड़ा। ये दो चीजें ध्यान रखना कि माउथ इसके दो तरीके के, ओपन एंड क्लोज माउथ। फिर उसके बाद अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक मोमेंटम कैंडल बन चुका है। तो अभी मेरे लिए मार्केट क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि मोमेंटम कैंडल जब यहाँ बना है तो मार्केट अब फिर दोबारा से ऊपर की तरफ ही ब्रेक करना चाहिए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ये मोमेंटम कैंडल बन चुका है, ठीक है। और ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है। ट्रेडिंग क्या रहता है, हमेशा से एक प्रोबेबिलिटी का गेम रहता है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ से फिर दोबारा से ट्राई करोगे, देखो कि मार्केट इस चैनल से कहाँ किस लेवल पर बाहर निकलता है। ये मैनिपुलेशन होगा। जब तक इस चैनल से बाहर नहीं आएगा और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग किसी भी लेवल के ऊपर या नीचे नहीं देगा, तब तक आपको कोई भी ट्रेड का कंफर्मेशन नहीं मिलना। ये कैंडल्स ऑल्दो ऊपर क्लोज हो रहे हैं पर इतने स्ट्रांग नहीं है, तो भी थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखो। स्कैल्पर्स के लिए ये बात नहीं है। स्कैल्पर्स क्या करेंगे, स्कैल्पर्स यहाँ से उन्होंने देखा ये कैंडल बना, यहाँ से ऊपर के लिए ले लिया, क्योंकि एक रेंज बना हुआ है ना। मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ से रेंज में इस तरीके से टकरा के इस तरीके से टकराता है रेंज, है ना। मैं रेंज्ड मार्केट के अंदर बिलीव नहीं करता। मैं सिंपल जब मेरे को क्लैरिटी होगी तभी जाकर मैं वहां पर अपना ट्रेड करूंगा। यहाँ पर अगर कोई कैंडल एक मोमेंटम कैंडल देता है तो ही मेरा एक ट्रेड प्लान मोमेंटम कैंडल बना। यहाँ से मुझे पता है मोमेंटम कैंडल बना, मार्केट ने यहाँ का जो अपना एक लेवल था उस लेवल को अभी आसपास आने की कोशिश की है, ये देखो, ठीक है। अगर ये इस लेवल से ऊपर चला जाएगा तो आज मेरे लिए कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट अब अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा। अगला कैंडल एक रिवर्स कैंडल, यहाँ से मार्केट अगर ऊपर क्लोजिंग देगा तो आपका कंफर्मेशन मार्केट यहाँ से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में अब मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि जब कभी भी आपके पास ये मोमेंटम कैंडल बनेंगे और जब तक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑपोजिट कैंडल नहीं बनेगा तब तक आपको सेम डायरेक्शन के अंदर ही अपनी ट्रेड को प्लान करके चलना है। वो ऊपर ही जाता रहेगा, वो बाहर ही बनाता रहेगा, ये देखो। और यहाँ पर इसने मूव करना शुरू करा है। यहाँ से इसको एक चीज जो यहाँ पर एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है वो भी बताऊंगा अभी। जो ब्लू वाली लाइन है उसका क्या यूज है, पर पहले इस चीज को देखिए। अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक कर्व बनने लगा। यहाँ पर मेरे पास एक कर्व बनने लगा, और जब कभी भी कर्व बनता है तो मार्केट क्या करती है, या तो पैरेलल चैनल में आ जाती है या फिर वहां से वो उल्टा होना शुरू कर देगी। बहुत बड़ा कैंडल बना पर मोमेंटम कैंडल नहीं बन पाया। और वही जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब कभी कर्व बनेगा तो कर्व के अंदर ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू करेगा। अब यहाँ से वापस आने के लिए करना क्या है, यहाँ से वापस आने के लिए हमें ये कैंडल को बाहर क्लोज होना जरूरी है बॉडी के साथ। नहीं हुआ, बाहर से हमें एक रिजेक्शन मिली है। तो जब तक मार्केट
मोमेंटम कैंडल नहीं बनाएगा बाहर, तब तक मेरे लिए जो एक क्लैरिटी है वो नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या है, फिर दोबारा से मार्केट ने देखो नीचे मूव करना शुरू कर दिया। तो जब आपके पास ये आपको क्लैरिटी हो कि मार्केट अब मोमेंटम कैंडल नहीं बना रहा है, तो वहां से ये इंडिकेशन हो जाती है कि बॉस यहाँ से मार्केट आप नीचे जाने के मूड में है। तब आप अपनी ट्रेड प्लान करोगे ना एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब वहां पे सक्सेस के चांसेस ज्यादा है, बजाय कि आप सिर्फ ये रेजिस्टेंस बैंड और इसको लेकर काम करो। तो मोमेंटम कैंडल बन रहा था, नहीं बना। अब ये देखो कितनी बार मार्केट ने बाहर कोशिश की मोमेंटम कैंडल बनाने की, छोटा एक कैंडल बनाने की कोशिश की, पर उसका रिजेक्शन बहुत बड़ा था। तो जब ये रिजेक्शन होगा तो एज एन आपको एक कंफर्मेशन है कि मार्केट अभी उस तरीके से मूव नहीं कर रहा जैसा आपको एक्सपेक्टेड है। तो ये थी बात आपके मोमेंटम कैंडल को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जो हम लोगों ने देखा था अभी। मोमेंटम कैंडल के बाद अब बात करते हैं हम हमारी मिड बीबी की। मिड बीबी क्या है हमारे पास, जो भी बॉलिंजर बैंड्स के अंदर आपका एक मिडल लाइन होती है, आप उसे मिड बीबी कंसीडर करके चलते हो, ठीक है। और दूसरा ये रहता है कि जब मिड बीबी का एक स्पेसिफिक रूल ये रहता है कि मिड बीबी के ऊपर अगर कोई मार्केट होती है तो मार्केट टर्निंग है, अगर मिड बीबी से नीचे होता है तो मार्केट बेरिश है। टर्निंग एज एन की बुलिश मोड में है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, जो ये एक मार्केट चल रहा है इसमें मिड बीबी का क्या काम है। मिड बीबी भी आपके लिए एक इंटरमीडिएट या मीन डेविएशन के साथ एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पर एक सिंपल सा फंडा ये है कि जब आपके पास जो ये एक मिड बीबी का एक लेवल बनकर चल रहा है, राइट, मिड बीबी आपको रिजेक्शन देता है और वो रिजेक्शन के साथ मार्केट एक एक पैरेलल चैनल से बाहर निकल के बंद होने की कोशिश करता है बाहर, तो वहां पर हम लोगों के जो चांसेस होते हैं उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने के वो बहुत हाई हो जाते हैं। वो मैं दिखाता हूँ कैसे पहले उन चैनल्स को या उन लेवल्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। अभी सिर्फ ध्यान देना किस चीज के ऊपर, मिड बीबी के ऊपर। मिड बीबी पर ध्यान दिया, मिड बीबी के बाद यहाँ पर मेरे पास एक कैंडल बाहर की तरफ बना, ठीक। मिड बीबी से रिजेक्शन मिला यहाँ इस कैंडल के ऊपर, पहला इंडिकेशन। दूसरा इंडिकेशन कि मिड बीबी के ऊपर एक कैंडल क्लोज होने की कोशिश हुई थी नीचे, पर नहीं हो पाया। अगला कैंडल मिड बीबी के ऊपर बना, मिड बीबी के ऊपर बना ये कैंडल, नीचे से रिजेक्शन है। पर ये कैंडल अभी भी क्या है कि बाहर की तरफ एक कंट्रोल्ड मैनर के अंदर कोई भी मोमेंटम कैंडल नहीं बना पाया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास मिड बीबी से ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, मिड बीबी से ऊपर कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ पर जो एक स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग कैंडल बना, उसने अपने आप की जो क्लोजिंग है वो एक बीबी लेवल से बाहर दी, जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ से हमारा जो इंडिकेशन है वो कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अब उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में यहाँ पर उसने उसे क्लोज किया है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग 68 से 80% के बीच में बैठती है, डिफरेंट वेरिएशंस के साथ। तो यहाँ से मेरा जब ये प्लान बनेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर ट्रेड को प्लान करूंगा, मैं सिंपली जो मेरा एक एंट्री एरिया होगा, जैसे ही कैंडल क्लोज होगा हल्का फुल्का सा रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा, जहां पर लास्ट स्विंग लेवल होगा उससे स्प्रेड को कंट्रोल करके जस्ट नीचे 1:2 मेरा टारगेट जो रहता है जनरली, उसको प्लान करके मैं काम खत्म करूंगा। पहला ट्रेड इस तरीके से प्लान करूंगा। अगला ट्रेड कैसे प्लान करूंगा, अगला ट्रेड है मेरे पास एक ये ट्रेड है आपके पास, देखो जैसा हम रूल बनाते हैं अपना कि मेरा रूल ये कहता है, यहाँ पर अगर मेरे पास एक मिड बीबी के ऊपर कैंडल स्ट्रांगली क्लोज होके किसी रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, तो यहां से आपको अपना ट्रेड प्लान करना है लास्ट स्विंग लेवल को ब्रेक करके 1:2 का टारगेट जो आपका रहता है जनरली। पर उसका एक प्रॉब्लम यहाँ पर आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है कि यहाँ पर मेरे पास ये डिसेंडिंग चैनल नहीं है, यहाँ पर मेरे पास डिसेंडिंग चैनल नहीं है, ठीक है। और डिसेंडिंग चैनल कहां पर, मेरे पास डिसेंडिंग चैनल है यहाँ पर, करेक्ट। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर मेरे पास मार्केट ने एक पैरेलल चैनल के अंदर मूव करना शुरू किया, पर जब आप यहाँ पर आओगे ना आपको दिखेगा ही नहीं कि यहाँ पर मार्केट पैरेलल चैनल बनाएगा। तो आप क्या करोगे ना, ये सपोज करो
यहाँ पर आपका एक कैंडल बना, ठीक है। ये कैंडल बना आपका यहाँ पर, एक बड़ा कैंडल जो कि यहाँ था। पर अगर आप एंट्री देखोगे, एंट्री जनरली कहाँ करनी है मेरे को? एंट्री करनी है यहाँ से जब मेरा पुल बैक होगा, ठीक। अभी तक मार्केट आपको ये नहीं बता रहा कि ये पैरेलल चैनल है या ये डिसेंडिंग चैनल है या असेंडिंग चैनल है। ये पता लगता है मुझे नेक्स्ट कैंडल के अंदर। मैं अगर इसे यहाँ पर मूव करूँ, और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर क्या है? छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर उसने दिखाया कि यहाँ से मैं मोमेंटम कैंडल बना रहा हूँ। और जब ये मोमेंटम कैंडल बना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 30 मिनट्स पे वैलिडेट कर रहे थे, हाँ, तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि मार्केट अब एक बुलिश मोड में हो रहा है। इसका और माउथ कैसा बना? इसका माउथ बना एक ओपन माउथ। ओपन माउथ में मार्केट हमेशा रेंज को एक्सपेंड करता है। यहाँ से मार्केट ने रेंज में एक्सपेंड किया। यहाँ से अगर मैं देखूं उसे ट्रेड को प्लान करके, एक स्पेसिफिक ये लेवल आया, ये लेवल आने के बाद एक छोटे पर वो वहां पर अपना एक पैरेलल चैनल में मूव करना शुरू कर दिया है। तो मेरा बताने का मतलब जो है वो ये है कि जब कभी भी हम लोग इस तरीके से चीजों को प्लान करेंगे, जैसे 30 मिनट्स में हम लोगों ने प्लान किया था, 1:2 का टारगेट लेकर चले थे। तो 1:2 का टारगेट हमने क्यों लिया? कि हमारे पास मोमेंटम कैंडल बना, पर मोमेंटम कैंडल ने गड़बड़ कहाँ करी? मोमेंटम कैंडल ने यहाँ से आपका एक पैरेलल चैनल बनाना शुरू कर दिया, और पैरेलल चैनल के अंदर हम हमेशा फंसेंगे, राइट? क्योंकि अभी यहाँ पर देखोगे आप, पैरेलल चैनल के अंदर मार्केट टॉप, बॉटम, फिर दोबारा से मार्केट यहाँ से, फिर दोबारा से टॉप, फिर बॉटम, कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेगा जब तक कि मार्केट या तो ऊपर ब्रेक ना कर दे या मार्केट नीचे ब्रेक ना करे। थोड़ा सा बॉलिंजर बैंड अगर यूज करते हो आप लोगों में से कोई भी, अगर बॉलिंजर बैंड यूज करता है तो प्लीज स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को ऐसे ट्रेडिंग नहीं प्लान करनी चाहिए कि नीचे से टकराया तो ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर लूंगा, और ऊपर से टकराया तो नीचे के लिए ट्रेड प्लान कर लूंगा। आपको देखना क्या है? आपको ये देखना है कि कहीं पर कोई भी एक ऐसा कैंडल जो मोमेंटम कैंडल है वो कहीं बंद तो नहीं रहा। अगर मोमेंटम कैंडल बनता है तो आप ट्राई करो कि पुल बैक लो। पुल बैक लेने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में ट्रेड करो जहां पर आपका एक मोमेंटम कैंडल बन रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में करोगे तो वहां पर फिर आपको गड़बड़ होने वाली है।